तो चलो आज मैं आप लोगों से पूछता हूँ एक क्वेश्चन। मेरे चैनल पे बहुत टाइम से एक चीज मिसिंग है, अगर आप लोगों ने उसका सही आंसर दिया तो क्या पता मैं आप लोगों को एक 3080 गिफ्ट कर दूं। झूठ बोल रहा है। वेल इतना कुछ ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं 3080 वैसे भी नहीं देने वाला। इमोशनल डैम इट। एंड अगर आप लोग उन लोगों में से हो जिनको नहीं पता कि मेरे चैनल पे बहुत टाइम से क्या मिसिंग है, वो भी 6 से 8 महीने तक, वो है एक पीसी बिल्ड गाइड। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो कि बोर हो चुके हो यूट्यूबर्स एंड रिव्यूअर्स कम शॉपकीपर्स के पीसी बिल्ड देख देख के, तो आज मैं आपके सामने लाने वाला हूँ एक 40,000 रुपीज का लॉजिकल पीसी बिल्ड जो कि बहुत सेंस में अच्छा है। एंड साथ ही साथ मैंने इसके अंदर ना बेंचमार्क्स भी इंक्लूड करे हैं एंड अल्टरनेटिव्स एंड और भी सारी चीजें जो कि आपको 40,000 रुपीज के अराउंड मिल सकती हैं। मैंने वो ट्राई करा है कि मैं इस वीडियो के अंदर उस चीज को आपको कन्वे कर दूं। बाय द वे आप इस पीसी के अंदर गेम्स खेल सकते हो एंड ऑसम गेम्स को एंजॉय कर सकते हो। एंड ऑसम गेम से मुझे याद आया, यहाँ पे मैं काफी टाइम से गेम खेल रहा हूँ जो कि है वर्ल्ड ऑफ टैंक्स, जिसके बारे में आपको अभी बताता हूँ। वर्ल्ड ऑफ टैंक एक फ्री टू प्ले ओपन वर्ल्ड गेम है। ये काफी ऑसम गेम है, स्पेशली इफ यू लाइक टू प्ले वॉर टाइप गेम्स। आप इस गेम को एंजॉय कर सकते हो विद योर फ्रेंड्स और ऑनलाइन प्लेयर्स। आप यहाँ पे एंगेज हो सकते हो इन एन एपिक बैटल विद योर फ्रेंड्स। इस गेम के अंदर आप एक रियल टाइम कमांडर बन जाओगे एंड अगर आपको अपने एनिमीज को डिफीट करना है तो आपको यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी। इस गेम के अंदर आपको मिलेंगे मोर देन 600 प्लस ऑथेंटिक टैंक्स जो कि यहाँ पे इंस्पायर्ड है फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड। आपको यहाँ पे इस वाले गेम के अंदर डिफरेंट टाइप के टैंक्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि लाइट, हेवी, डिस्ट्रॉयर एंड आर्टिलरी टैंक्स। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे डिफरेंट एनवायरमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि डेजर्ट, ओपन फील्ड एंड फॉरेस्ट विद 40 प्लस मोर एनवायरमेंट्स। वर्ल्ड ऑफ टैंक एक काफी रियलिस्टिक टैंक गेम है जो कि यहाँ पे फ्री टू प्ले है। बट अगर आप यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से रजिस्टर करते हो एंड आप यहाँ पे टैंक मैनिया कोड यूज करते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक प्रीमियम टैंक और साथ ही साथ 3 मोर प्रीमियम टैंक्स टू ट्राई। तो अगर आप यहाँ पे प्लान कर रहे हो इस गेम को खेलने का, सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे कोड को यूज करो जो कि है टैंक मैनिया। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज चेक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। देखो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी ऑडियंस है जिसके लिए 40,000 रुपीज का पीसी काफी बढ़िया हो सकता है। एंड इससे पहले मैं कुछ भी बोलूँ ना, मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि ये आज के अभी महीना कौन सा चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर, अठंबर। हाँ, तो यहाँ पे ये चौथे महीने के 2022 के प्राइसेस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज अगर आप इस वीडियो को आगे चल के कभी भी कौन से भी महीने में देखते हो, चाहे वो 9वां महीना क्यों ना हो, मुझे आके कंप्लेन मत करना है, फिर कमेंट में जाके गाली मत लिखना कि अरे आयुष भाई आपने तो प्राइसेस गलत बताए हैं। प्राइसेस कीप्स ऑन चेंजिंग एंड ये मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, तो मैं बोल रहा था अगर आप एक ऐसे बंदे या फिर बंदी हो, वैसे मुझे लगता नहीं इस जॉनर में कोई बंदी होगी, बट अगर स्टिल कोई बंदी है तो कमेंट सेक्शन में आके बताओ, क्या पता मैं कमेंट को आपके पिन भी कर दूं। मेन बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अगर आप 40,000 रुपीज के अराउंड एक पीसी ढूंढ रहे हो, इवन अगर आप 40,000 भी नहीं या फिर उसके ऐसे पीसी ढूंढ रहे हो आप जो कि आप फ्यूचर में जाके अपग्रेड भी कर पाओ, तो ये आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। किस टाइप की आप गेमिंग कर सकते हो, तो गेमिंग आप इस पे आराम से 1080p लो सेटिंग्स पे कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स मैंने दिए हैं कि अगर आप वो मिल जाते हैं तो आप 1080p मीडियम सेटिंग्स पे भी गेमिंग आराम से कर सकते हो, वो भी 60 FPS वाली। ये इसका एक अच्छा पॉइंट है। बट वो अल्टरनेटिव्स अगर आपको मिलते हैं तो आपकी चांदी चांदी, वरना फिर कोई बात नहीं, इसको भी आप यूज कर सकते हो जो कि मैंने इसके अंदर रेकमेंड करा है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप एक बहुत ही बेसिक लेवल की एडिटिंग करना चाहते हो, आप गेम्स को रिकॉर्ड करना चाहते हो, आप यहाँ पे स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, एंड बाय स्ट्रीमिंग आई मीन टू से कि ये नहीं कि आप इस पे एल्डन रिंग चला रहे हो और उसको स्ट्रीम कर रहे हो। पहली बात तो एल्डन रिंग शायद से चला भी ना पाए बिकॉज इसके अंदर ग्राफिक कार्ड इतना पावरफुल है नहीं। अगर आप यहाँ पे वैलोरेंट एंड CS:GO जैसे गेम्स को, इवन GTA 5 टाइप के गेम्स को भी स्ट्रीम करना चाहते हो तो आप इजीली स्ट्रीम कर पाओगे, कोई इशू नहीं आने वाला। एंड मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कंपोनेंट्स के बारे में बताने से। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है इसका प्रोसेसर। यहाँ पे प्रोसेसर के लिए मैंने यूज करा है Intel Core i3 10105F। एक चीज बता दूं कि ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए यूज करा है, बट मैं रेकमेंड आपको कुछ और करता हूं और वो रेकमेंडेशन है Intel Core i3 12100F। मैं आपको यहाँ पे स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि अगर आपने आज के टाइम पे Intel Core i3 12100F नहीं लिया एंड अगर आपने ये i3 10105F ले लिया ना, तो भाई मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। बाय द वे थोड़े से एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए, जिन भी लोगों को नहीं पता कि F क्या स्टैंड करता है, उसका मतलब है कि कोई भी आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड GPU यहाँ पे नहीं मिलने वाला CPU के अंदर। थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पे Intel Core i3 10105F के बारे में, जो कि है 4 कोर एंड 8 थ्रेड्स वाला CPU 65 वॉट्स की TDP के साथ आता है। ये है Intel 10th Gen रिफ्रेश एंड बेस्ड है 14 नैनोमीटर की प्रोसेस टेक्नोलॉजी पे एंड ये LGA 1200 बेस CPU है। प्राइस की बात करें तो 7,000 रुपीज तक का इजीली मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड अगर बात करें CPU कूलर की तो अच्छा दिखता है, मतलब कि ब्लैक कलर का पूरा यहाँ पे CPU कूलर है, थोड़ा क्लासी दिखता है पुराने वाली जो CPU कूलर है उनके कंपैरिजन में इंटेल के ही। एंड यहाँ पे जो इवन इसकी केबल्स भी है वो भी स्लीव्ड है, वो चेरी मस्टर्ड वाली केबल्स नहीं है। बट आई डोंट थिंक
यहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, यहाँ पे सिर्फ इसको ब्लैक कलर में कर दिया गया है एंड दैट्स इट। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैं कौन सा आपको रेकमेंड करता हूँ, जो कि है Intel Core i3 12100F। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसके प्राइस के बारे में, जो कि है 9000 रुपीज। 2000 रुपए महंगा जरूर है, बट जो चीजें अपने साथ लाता है वो काफी इंप्रेसिव है। जैसे कि इसकी जो कैश है उसको यहाँ पे डबल कर दिया गया है फ्रॉम 6 to 12 MB। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता, यहाँ पे कैश बढ़ाने से गेमिंग परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई है, तो ये मैं आपको इसलिए रेकमेंड करता हूँ। दूसरी चीज, यहाँ पे अगेन आपको 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स मिलते हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं है कोर्स एंड थ्रेड्स के मामले में। बट यहाँ पे जो काफी ड्रास्टिक चेंज मिलता है वो है इसकी प्रोसेस नोड पे, जो कि है 10 नैनोमीटर एंड ये बेस्ड है Intel 7। ये सपोर्ट करती है DDR4 एंड DDR5 रैम दोनों को ही। वैसे कुछ बताने का था नहीं, जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एंड यहाँ पे ये बेस्ड है LGA 1700 पे। अब देखो यहाँ पे 2000 रुपए एक्स्ट्रा देके मैंने आपको वो कोर चीजें बता दी जो कि इसके अंदर काफी ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट देती है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। एक और अच्छी चीज है कि 2000 एक्स्ट्रा देके ना आपको एक ऐसा कूलर भी मिल रहा है जो कि इंटेल की नई सीरीज का कूलर है। एंड इसका जो एक्चुअली में इसके जो हीट सिंक का सरफेस एरिया है वो ज्यादा है एंड वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट भी है प्रीवियस जनरेशन के कूलर से। तो वहाँ पे अच्छी हीट डिसिपेशन होगी, जिसकी वजह से आपका CPU कूलर और भी ज्यादा अच्छे से CPU को कूल कर पाएगा। तो ये एक काफी अच्छा एंड ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है इस वाले CPU के साथ। प्रोसेसर के अंदर जो यहाँ पे कंक्लूजन है वो ये है कि अगर आपको एक क्वाड कोर किंग चाहिए इस टाइम पे, तो ये सबसे बेस्ट CPU है ऑनेस्टली। इवन मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ इंटेल के नहीं AMD के Ryzen 3 4100 का, जिसका मैं रिव्यू बनाना चाह रहा हूँ, बट अभी तक मेरे हाथ में आया नहीं है। जिस दिन आएगा इसका भी कंपैरिजन करेंगे, बट अभी के लिए दिस इज द क्वाड कोर किंग। अब चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, जो कि है इसका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि अगर आपने सही सेलेक्ट नहीं करा या फिर किसी के भी कहने पे कोई भी अंट शंट मदरबोर्ड ले लिया ना, आपका एक्सपीरियंस एक्चुअली में स्टार्टिंग में तो ठीक रहेगा, बट बाद में जाके बहुत बुरा हो सकता है। वेल, मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए एक ऐसा बिल्ड रेकमेंड कर रहा हूँ जो कि आप फ्यूचर में अपग्रेड भी कर पाओ। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप आगे चल के एक इंटेल कोर i5 लगाते हो, तो स्टिल ये जो मैं मदरबोर्ड आपको रेकमेंड कर रहा हूँ आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। एंड एक चीज और है कि यहाँ पे क्योंकि एक बजट बिल्ड है ना, तो मैं नहीं चाहते कि आप किसी भी तरीके से इस बजट बिल्ड के अंदर ओवर स्पेंड करो मदरबोर्ड के ऊपर। बट मैं आपको स्टिल एक ऐसा सस्ता बजट टिकाऊ मदरबोर्ड बता दूंगा जो कि इस पीसी बिल्ड के लिए एक्चुअली में बहुत अच्छा रिलायबल मदरबोर्ड रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करता हूँ Asus का Prime H610 ME D4 मदरबोर्ड। इसका जो प्राइस है करंटली वो चल रहा है 7200 रुपीज एंड ये H610 चिपसेट वाला मदरबोर्ड है। देखो, मैंने यहाँ पे अपने 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस में इस पूरे के पूरे मदरबोर्ड के अराउंड एक चीज जरूर नोटिस करी है कि मदरबोर्ड के अंदर अगर आप एक एंट्री लेवल मदरबोर्ड ले रहे हो ना, तो वहां पे अगर आप एक क्वाड कोर CPU लगा रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एज सून एज आप यहाँ पे कोर काउंट बढ़ाते हो CPU की, या फिर आप लगा लेते हो इस पे एक i7 टाइप CPU, तो वहां पे इसकी जो VRM है वो हॉट रन करती है। एंड VRM हॉट रन करने के अपने अलग डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि पूरे इंडिया के अंदर मैंने ट्राई करा, बट मुझे कोई भी ऐसा एंट्री लेवल मदरबोर्ड नहीं मिला जिसके अंदर आपको VRM के ऊपर हीट सिंक मिले। बाहर थे, बट इंडिया के अंदर अभी तक मुझे नहीं लगता कि ऐसे मदरबोर्ड्स आए हैं। तो ये एक चीज थी जो कि मुझे आपको बतानी थी। अच्छा, तो मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो H610 चिपसेट वाले मदरबोर्ड है उनके अंदर आपको रैम ओवरक्लॉकिंग का सपोर्ट नहीं मिलता। मदरबोर्ड के बारे में बात करें ऊपर से, तो यहाँ पे आपको 2 रैम स्लॉट्स मिलते हैं। आपको यहाँ पे मिलता है RGB हेडर, ARGB नहीं मिलता, RGB हेडर मिलता है। बेसिक VRM मिलती है जो कि क्वाड कोर के CPU के लिए इनफ रहने वाली है, कोई इशू नहीं आएगा आपको, तभी आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। बात करें यहाँ पे M.2 स्लॉट्स की, तो आपको यहाँ पे 2 M.2 स्लॉट्स मिलते हैं जो कि यहाँ पे सपोर्ट करते हैं PCI Gen 3 को। एंड बात करें यहाँ पे IO की, क्या तुमने क्या सुना, प्रेम रतन धन पायो? नहीं भाई, IO की बात कर रहा हूँ। तो बेसिक IO मिलती है आपको, वो आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे इसी मदरबोर्ड सेक्शन का एक सब पार्ट है जो कि है कि अगर आप प्लान कर रहे हो कि आप एक CPU आगे चल के अपग्रेड करो, तो आप एक ऐसा मदरबोर्ड ले सकते हो जो कि आप अभी ले लेना एंड आगे चल के एक CPU अपग्रेड करना, तो आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। तो मैं आपको रिकमेंडेशन देता हूँ कुछ, जैसे कि आप ले सकते हो B660 चिपसेट वाला मदरबोर्ड जो कि काफी अच्छे VRM कॉन्फ़िगरेशंस के साथ भी आएगा एंड अच्छे फीचर्स एंड रैम ओवरक्लॉकिंग को भी सपोर्ट करेगा। तो देखो, यहाँ पे जो मेरी रिकमेंडेशंस है ना, वो है B660 सीरीज के टोमाहॉक एंड मोर्टार फ्रॉम MSI, ये वाले मदरबोर्ड ये करंटली बेस्ट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड VRM टेम्परेचर्स, इसकी वजह से आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। प्राइस की बात करें, इट कैन वेरी फ्रॉम 17,000 to 22,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो कि इसकी रैम के लिए मैं आपको स्ट्रिक्टली रेकमेंड करता हूँ 2022 के अंदर कि आपके पास एटलीस्ट 16 GB की रैम होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड कर रहा हूँ Corsair Vengeance LPX 16 GB की मेमोरी किट। यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ 8 GB की 2 स्टिक्स जो कि आती है 3200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ। ये वाली जो रैम है ना, मैं इसलिए बजट बिल्ड्स के अंदर हमेशा रेकमेंड करता हूँ और किसी ब्रांड के मुकाबले, बिकॉज ये स्लाइटली थोड़ा अच्छा बेटर आउटवर्क हो जाती है इस बजट प्राइस के आने के बाद भी। एंड बाय बजट प्राइस आई मीन टू से 3000 रुपए की आपको एक 8 GB की स्टिक मिल जाएगी आराम से एंड 6000 की आई थिंक पूरी किट मिल जाएगी। एंड अगर आप एक सिंगल स्टिक लेते हो तो अराउंड 5800 रुपीज तक की मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इस सदी के सबसे ज्यादा महंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा चहीते कंपोनेंट की, जो कि है ग्राफिक कार्ड। मतलब कि ग्राफिक कार्ड तो ऐसा हुआ है ना कि मैंने लिटरली देखा है गेमर्स को कि वो लोग जो ऐसी साइट्स होती है ना जहाँ पे आप जाके मौजे
मजे मारते हो, उन साइट्स पे जाके भी कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि हमको ग्राफिक कार्ड एमएसआरपी पे दिला दो। मतलब कि ऐसे दिन आ गए हैं लोगों के। एंड इसमें ना मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा क्योंकि यार अब ऐसा टाइम आ गया कि वो वीडियोस तक नहीं मजा दे पा रही। ग्राफिक कार्ड जो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ इस पीसी के अंदर वो है एनवीडिया का क्वाड्रो T400। देखो ये 8500 रुपीज का मिल रहा है आपको आज के टाइम पे, बट पहले 7000 रुपए का मिलता था। अब मुझे नहीं पता कि इसके प्राइसेस क्यों बढ़ गए हैं। अगर आप आज के टाइम पे 1030 लेते हो ना, आपसे बड़ा मूर्ख आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ठीक है, मैं आपको सीधा मुंह पे बोल रहा हूं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दी। 1030 इज गुड फॉर नथिंग, नॉट फॉर गेमिंग, नॉट फॉर रिकॉर्डिंग गेम्स, एंड उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। वो बस एक ऐसा ग्राफिक कार्ड है आज के टाइम पे जिसके अंदर आप डिस्प्ले ले सकते हो। तो ये जो ग्राफिक कार्ड है इसके अंदर आप एटलीस्ट 1080p लो सेटिंग्स पे गेमिंग कर तो सकते हो, उसके अंदर आप ना कर पाओगे कुछ भी 1080p पे। तुमसे ना हो पाएगा। एनवीडिया के क्वाड्रो T400 के साथ आपको हार्डवेयर एनकोडर भी मिलता है, तो आप यहाँ पे गेम्स को रिकॉर्ड कर सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो हार्डवेयर एनकोडिंग पे। तो ये सब आप काम इस पे कर सकते हो। वेल, मैं आपको यहाँ पे स्ट्रिक्टली नहीं बोल रहा कि आपको यही परचेस करना है। मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप आज के टाइम पे OLX पे जाओ या फिर सेकंड हैंड मार्केट पे जाओ, किसी फेसबुक ग्रुप पे जाओ, तो यहाँ पे ट्राई करो कि आप अगर ये 40,000 रुपए का पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आप इसके अंदर एक RX 570 लगाओ AMD का। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज पहली बात तो वो ग्राफिक कार्ड आपको सेकंड हैंड मार्केट के अंदर इजीली मिल जाता है। एंड मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको उसके लिए सच में 10,000 रुपए भी देने पड़ जाए ना, तो इट्स नॉट अ बैड डील, आप ले सकते हो। एटलीस्ट आपको 1080p मीडियम सेटिंग्स पे अच्छी गेमिंग करवा के देगा। एंड ग्राफिक कार्ड वो भी बहुत अच्छा है, उसके अंदर आप काफी चीजें कर सकते हो। एंड एटलीस्ट इस T400 से तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस में है। तो अगर आप यहाँ पे बनाना चाहते हो एक अच्छा पीसी जो कि आपको काइंड ऑफ थोड़े से 1-2 साल के लिए सर्व कर दे गेमिंग के अंदर, तो आप एटलीस्ट 1080p लो सेटिंग्स तक पे गेमिंग अच्छे से अच्छे फ्रेम रेट्स पे अच्छे कंसिस्टेंट 1% लॉस पे गेमिंग के लिए मैं आपको RX 570 ऑनेस्टली रिकमेंड करता हूँ, वो आप जाके ले लेना। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में, जो कि है इस पूरे पीसी बिल्ड की पावर सप्लाई। कितनी वोल्टेज चाहिए होगी इस पूरे पीसी बिल्ड को? एक काफी एंट्री लेवल बेसिक काम के लिए पीसी बिल्ड है, तो कॉर्सर की CV450 विल डू दी जॉब। एंड यहाँ पे वो आपको इजीली 2800 रुपीज तक की मिल जाएगी इंडियन मार्केट के अंदर। इससे पहले आप कुछ भी गलत समझो, ये मैं आपको इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज अगर आप कल को T400 नहीं लगाते हो, एग्जाम्पल के लिए आपने T400 लगाया नहीं, आपने मेरी बात मान ली कि RX 570 ले लिया, उस पे भी आराम से CV450 चलाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पे 12100F विद RX 570 CV450 आराम से चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के साथ आती है, स्लीव्ड केबल्स आपको मिलती है यहाँ पे, एंड इवन फ्लैट टाइप केबल्स भी मिलती हैं, तो ये भी काफी अच्छी बात है आपकी केबल मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, एक और एडिशनल ज्ञान मेरे भाइयों और उन भाइयों की बहनों को मैं देना चाहूंगा कि अगर आप कल को यहाँ पे RTX 3050 एंड RX 6600 लगाते हो, जो कि मैं आपको बता दूं कि इस पूरे बिल्ड के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, काइंड ऑफ एक बहुत अच्छा अपग्रेड, तो आप यहाँ पे जा सकते हो कॉर्सर की CV550 के साथ, वो एक काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। बट वो जब आप फ्यूचर में अपग्रेड करने की सोच रहे हो तो आप एक CV550 लगाना, एंड वो भी जब आप ये वाले ग्राफिक कार्ड को एडिशनली उसके अंदर ऐड करने की सोच रहे हो, जब वो काइंड ऑफ MSRP पे आ जाए तब की बात कर रहा हूं। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे स्टोरेज सेक्शन की। स्टोरेज सेक्शन बहुत इजी रहता है हमेशा। 1 TB की सीगेट वाली हार्ड ड्राइव 2900 रुपीज की इजीली मिल जाएगी आपको। एंड बाय द वे बताना चाहूंगा कि जितनी भी चीजें बता रहा हूँ Amazon पे अवेलेबल है, तो थोड़ा बहुत आपको प्राइस ऊपर नीचे मिल सकता है, बट अगर आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलता है ऑफलाइन मार्केट से तो डेफिनेटली आप Amazon से ले सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे मास स्टोरेज कोई ढूंढो जिसके अंदर आप अपनी फाइल्स गेम्स को इंस्टॉल करना चाहते हो, तो ये 1 TB की हार्ड ड्राइव आपका काम आराम से करेगी। फॉर फास्ट स्टोरेज जिसके अंदर आप अपने कुछ एप्लीकेशंस विंडोज स्पेसिफिकली इंस्टॉल करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है किंगस्टन की A2000। ये है 250 GB की कैपेसिटी वाली M.2 SSD। यहाँ पे 3200 रुपीज तक की आपको देखने को मिलेगी। अगर आप कोई और भी यहाँ पे ढूंढना चाहते हो तो आप A2000 में ही 500 GB की कैपेसिटी वाली भी ले सकते हो। डिपेंड्स ऑन योर कलेक्शन कि आप क्या क्या स्टोर करने वाले हो, तो भगवान ही मालिक। अच्छा, मैं आपको ये रेकमेंड क्यों कर रहा हूँ, इसके अंदर आपको मिलता है हार्डवेयर बेस्ड इंक्रिप्शन, साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलती है 3D NAND मेमोरी। एंड अगर बात करें यहाँ पे रीड एंड राइट स्पीड की, तो आपको यहाँ पे मिलती है 2200 मेगाबाइट्स पर सेकंड एंड 2000 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड रिस्पेक्टिवली। एंड बात करें यहाँ पे लास्ट कंपोनेंट की, तो वो है इसका केस। नाउ ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है पीसी बिल्डिंग के अंदर जो कि आप लोग ऐसे नेग्लेक्ट करते हो ना, जैसे कि आप मुझे इस वीडियो में नेग्लेक्ट कर रहे हो और पीछे देख रहे हो। बड़े हरामियों, पता है मुझे। यहाँ पे केस के लिए जो मैंने बजट निकाला है वो है 3000 रुपीज से लेकर 3200 रुपीज तक का। अगर आप यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा भी स्पेंड करना चाहते हो तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि 3500 तक जा सकते हो, बट कीप दैट इन माइंड कि अगर आप यहाँ पे 3-4 हजार तक की कैबिनेट देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं मिलने वाला केसेस के अंदर। बहुत नॉर्मल से केसेस आपको देखने को मिलेंगे एंड बेसिकली होते सारे के सारे चाइना से ही है, बट थप्पा लगा के बेचे जाते हैं। तो समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई
मजा आया। देखो यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस मैंने निकाली हैं जो कि एक्चुअली में मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगती है एंड अच्छी बात ये कि ये मैं यूज भी कर चुका हूँ, तो मैं आपको ये रेकमेंड कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू, ये थोड़ी अच्छी स्टैंड आउट होती है इस मार्केट के अंदर, तो वो मैं आपको रिकमेंडेशंस बता देता हूँ। तो ये जो मैं आपको कैबिनेट्स बता रहा हूँ ये आपको इसी प्राइस सेगमेंट में मिल जाएंगे 3000 रुपए से 3200 के प्राइस सेगमेंट में, जो कि है सबसे पहली गेम डियास की एथीना E1, उसके बाद आती है डीप कूल की मैट्रिक्स 43FS, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है इस प्राइस सेगमेंट में। एंड यहाँ पे जो लास्ट कैबिनेट है वो है MSI की वैम्प्रिक 100R, ये भी काफी अच्छी कैबिनेट है एंड इसको मैं यूज भी कर चुका हूँ। देखो ज्यादा ना खुश होने की जरूरत नहीं है, अगर तुमको लग रहा है कि पीसी बिल्ड बन गया हमारा कल्याण हो गया तो रुको एक मिनट। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इस चीज पे एग्री नहीं कर रहे होंगे कि यार जो आपको केस रेकमेंड करे गए हैं वो इतने अच्छे लग रहे हैं उनको इन टर्म्स ऑफ लुक्स, एंड ये काफी सब्जेक्टिव है एंड आई टोटली एग्री विद इट, इस पे कोई इशू वाली बात नहीं है। तो देखो मैं आपको एक की मंत्रा बता देता हूँ केसेस को सिलेक्ट करने का। पहली बात तो ज्यादा चीप आउट मत करना अपने केस के ऊपर, बिकॉज अगर आपने केस पे बहुत ज्यादा चीप आउट कर दिया ना, कुछ भी लगा लो अंदर घटिया दिखेगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। एक ऐसा केस लेना जिसके अंदर आपको एटलीस्ट फ्रंट मेश मिले, एंड इवन इंपॉर्टेंट फ्रंट मेश तो होनी ही चाहिए, उसके साथ एटलीस्ट 2 पंखे तो मिले आपको, केस फैंस होने चाहिए। मैंने बहुत सारी कैबिनेट देखी 3000 रुपए के अंदर, इसके अंदर फ्रंट मैश होती है बट केस फैंस नहीं होते, तो आपको वो एडिशनली इन्वेस्ट करना पड़ेगा 800-900 रुपए अगर आप आर्टिक के फैन लेते हो, या फिर अगर आप कोई और ब्रांड के फैन लेते हो तो वो चीज ध्यान रखना। तो एक अच्छा एक ऐसा केस लेना जो कि यहाँ पे एयर फ्लो के मामले में बढ़िया हो, एंड कुछ ज्यादा चीप आउट मत कर देना प्लीज, ठीक है ना, समझ गए ना मेरी बात। फाइनल प्राइस जो निकल के आता है इस पीसी का वो है अराउंड 42,000 रुपीज या फिर 45,000 रुपीज, डिपेंडिंग कि आप कहां से बाय कर रहे हो, कितने प्राइसेस पे आपको मिल रहा है। बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं इसके अंदर, बट मैंने ना आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई नहीं है जो कि है बेंचमार्क्स। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो कि है कि यहाँ पे मैंने यूज करा है इंटेल कोर i3 10105F विद T400, बस इन्फॉर्मेशन के लिए डाल रहा हूँ बेंचमार्क्स। एक काम करना, कान में से ईयरफोन निकालना एंड उसको चला के रख देना, देखने की जरूरत नहीं यार, मेरा भला करो थोड़ा, मेरा वॉच टाइम बढ़ाओ। तो ये चीज है, बेंचमार्क की तरफ चलते हैं।
तो मुझे लगता है कि आप लोग अगेन काफी ज्यादा खुश होंगे कि फाइनली एक पीसी बिल्ड गाइड डली चैनल पे। एंड वेल डोंट वरी, अभी एक और पीसी बिल्ड गाइड आने वाली है, वो भी काफी अच्छी एंड आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जाके सबसे पहले लिखना कि अच्छी लगी वीडियो, एंड प्लीज कमेंट कर देना भाई, दिल से बुरा लगता है, प्लीज कमेंट कर देना। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। अगर आपको यहाँ पे Amazon से कुछ भी परचेस करना है तो नीचे के लिंक से परचेस कर सकते हो। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस एंड बाय बाय। और हाँ, वर्ल्ड ऑफ टैंक्स को डाउनलोड करना मत भूलना फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत ही ऑसम गेम है, एक बार खेल के देखो, आपको मजा आ जाएगा।